प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की मैं बिलीव करती हूँ आप लोग ब्लेस्ड होंगे, आनंदित होंगे। और बाइबल कहती है मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। सो मैं बिलीव करती हूँ आपकी मेहनत व्यर्थ ना जाए। खुदावन की ग्रेस आप लोगों के जीवनों में बनी रहे, उसका मसा आप लोगों के जीवनों में बना रहे वो और वो आपको ब्लेस करें। आओ मैं जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। परमेश्वर से प्रेम करने का अनुग्रह, जैसे कि पवित्र बाइबल भजन संहिता 91 की 14 आयत में लिखा है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि उसने जो मुझसे प्रेम किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। वह छुटकारा अर्थव्यवस्था का हो सकता है, वह छुटकारा आपके शरीर का हो सकता है, वह छुटकारा आपकी आत्मा का हो सकता है और वह छुटकारा आपके परिवार का भी हो सकता है। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि तुमने मेरे चरित्र को जान लिया है। आप अपने जीवन की सबसे गहरी बातें आप अपने पक्के दोस्त को बताते हैं। बाइबल कहती है कि यूहन्ना प्रभु की छाती की ओर हमेशा झुका रहता था, क्योंकि यूहन्ना यीशु मसीह से सबसे अधिक प्रेम करता था और प्रभु यीशु मसीह भी यूहन्ना से बहुत सबसे अधिक प्रेम करते थे। मेरे प्रियो, जिन लोगों को लगता है कि परमेश्वर सबसे एक समान प्रेम करते हैं, यह सच नहीं है। बाइबल कहती है कि यूसुफ से उसका पिता सबसे अधिक प्रेम करता था, क्योंकि बाइबल के मुताबिक यीशु मसीह सबसे एक समान प्रेम नहीं करती। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उससे कितना प्यार करते हैं। वह पक्षपात नहीं करता। ये आपकी प्रक्रिया है जो आप उसके प्रति करते हैं। मेरे प्रियो, यह मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे एक भेद है जो परमेश्वर ने मुझे बताया। अगर आप दानियल 10 की 4 से 21 में पढ़ें तो लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने दानियल को दर्शन दिया और भेद की बातों को उस पर जाहिर किया। यह जो दानियल 10वें अध्याय में बात कर रहे हैं वह खुद प्रभु यीशु मसीह हैं, क्योंकि जो प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना ने कहा था कि मैंने मनुष्य के पुत्र का दर्शन देखा, उसके पांव पीतल के समान थे, उसकी आंखें ज्वाला के समान थी। और दानियल ने भी यही कहा था कि उसकी आंखें आंखें जलते हुए दीपक की सी थी। दानियल 10 की 7 में दानियल ने एक बात कही थी कि उसको केवल मुझ दानियल ही ने देखा और मेरे संगी मनुष्य को उसका कुछ भी दर्शन न हुआ, परंतु वे बहुत ही थरथराने लगे और छिपने के लिए भाग गए। अगर आप दानियल और यूहन्ना जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा के बारे में पढ़ें तो इन दोनों के जीवन से आपको यह समझ आएगी कि वह दोनों परमेश्वर से प्यार करने वाले थे और दोनों इतना प्यार करने वाले थे कि जब परमेश्वर के वचन पर खड़े रहने की बारी आई तो उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। क्योंकि मेरे प्रियो, जिस मनुष्य ने परमेश्वर के लिखित वचनों को नहीं माना, कभी भी परमेश्वर का आत्मा उससे बात नहीं कर सकता। क्योंकि सर्वप्रथम जो काम यह है वह यह है कि बाइबल के अनुसार कि आप परमेश्वर का लिखा हुआ वचन पढ़ें, उस पर चलें। इसीलिए आप कई बार सोचते हैं कि परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, लेकिन वह तब बात करेगा जब आप लिखे हुए वचन से प्यार करना सीख जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने दानियल को उच्च स्तर का दर्शन दिया और आने वाली घटनाएं बताई और अंत के दिनों में ऐसा होगा, इतने दिन तक सताव रहेगा, इतने दिन तक बहुत ज़्यादा सताव रहेगा। परमेश्वर ने अपने गहरे भेदों को दानियल के ऊपर प्रकट किया, क्योंकि दानियल परमेश्वर से प्रेम रखता था। आमीन। यह प्रार्थना आपकी तरफ से की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं यह प्रार्थना करती हूँ कि पिता कि आप मुझे ऐसा बनाएं कि मैं आपसे पूरी बुद्धि, पूरी ताकत, पूरी समझ के साथ आपसे प्रेम कर सकूँ। मुझ पर, मेरी आत्मा पर अनुग्रह करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। हालेलुया।
क्या आप आज अपनी लाइफ में कितना प्रेम प्रभु यीशु मसीह से करते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि जितना प्यार आप खुदावन को करेंगे उतनी ही आप ब्लेसिंग अपनी लाइफ में ले सकेंगे। अगर आप अपना प्यार अगर आपका प्यार छोटा है, अगर आप खुदावन को जितना छोटा आप सोचेंगे वो उतना ही छोटा आपके लिए है। अगर आप सोचेंगे, बड़ा सोचेंगे कि खुदावन मेरे लिए यह कर सकता है, यह इम्पॉसिबल है लोगों के लिए, लेकिन मेरे लिए पॉसिबल है, मेरा परमेश्वर कर सकता है, तो वो करेगा आपके विश्वास को देखकर। मेरा प्रेम इतना है प्रभु यीशु मसीह के साथ कि सुबह उठते ही मैं खुदावन के सामने थैंक्स गिविंग के साथ जाती हूँ कि खुदावन तूने मुझे उठाया, लोग उठे भी नहीं, तूने मुझे उठाया बिठाया प्रार्थना करने के लिए। आपको प्रभु यीशु मसीह को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना है। अपना बेस्ट फ्रेंड उसे बना लो कि जिसके पास जब आप जाओ तो उससे हर एक बात शेयर कर सको कि ऐसा हुआ। मैं अपनी लाइफ में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि जब मैं जीसस पापा के पास जाती हूँ तो मैं बैठ जाती हूँ प्रार्थना में कि परमेश्वर जीसस पापा आज ये हुआ, आज मेरे साथ यह हुआ, मैं इतना रोई, यह हुआ मेरी लाइफ में। मैं सारा कुछ शेयर करती हूँ। एक छोटे बच्चे के समान बन जाओ जब प्रभु यीशु मसीह के पास जाओ, क्योंकि जैसा आपका बिलीव होगा वो वैसा ही आपके लिए बन जाएगा। एक छोटे बच्चे के समान बन जाओ जिसे इस दुनियादारी का पता ही नहीं है, जिसे सिर्फ अपने दोस्त के ऊपर भरोसा है कि मुझे उससे ही सब कुछ बताना है, क्योंकि वो किसी को नहीं बताएगा, क्योंकि वो मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा, फिर वो आपको ब्लेस करेगा। गॉड ब्लेस यू। मैं बिलीव करती हूँ आप समझ सकते हो खुदावन का प्यार जो गहरा है, जो बेकमाल है, जो बयान नहीं कर सकते हम, इतना परमेश्वर ने हमसे प्यार किया, वो आपको ब्लेस करेगा, वो आपको छुड़ाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको।